Another good technique, that is Wheatstone bridge. It's again problem solving technique. स्ट्रक्चर्स मतलब आते हैं सर्किट्स में ऐसे उठ के। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने में ऐसा होता है, दिखने में मतलब कि अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहें ऐसे करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि दिखने में ये ऐसे दिखेगा, है ना, या तो ऐसे दिखेगा या ऐसे भी हो सकता है ना। दिस इज ऑल्सो, ठीक है। दीज आर वे, देखो आपसे जो भी साइंटिस्ट है वो ऐसे ही कम्युनिकेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सर्किट्स की बात अगर करनी हो, ठीक है। दे विल कम्युनिकेट लाइक दिस, दे विल से कि फाइन ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे हों या ऐसे हों। जनरली हमें इससे बाहर आने में थोड़ा सा मुश्किल होती है नॉर्मली। दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस आर नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसमें डिफरेंस ये है बेटे कि अगर ये होता सीधे सीधे तो हम इन दोनों को सीरीज फिर इन दोनों कॉम्बिनेशंस को पैरेलल में ये हो जाना था, ये पाथ रिजॉल्व। लेकिन बीच में क्या लगा है, दिस रेजिस्टेंस, तो ये जनरली डिफिकल्ट होता है। आप किर्चॉफ्स लॉ से भी इसको काफी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वी डोंट हैव सो मच टाइम फॉर दैट, है ना। हमें पता होना चाहिए कि ठीक है कई कई चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाए तो क्या परेशानी, आउटकम सेम ही आ रहा है तो क्या परेशानी है। दैट डजंट मीन कि हम किर्चॉफ्स लॉ भूलें, आपको बता दूंगा उसके बारे में, अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, लेकिन एक टिपिकल कंडीशन बनती है कि अगर ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, कभी कभी क्या होता है, ये मैं हटा दे रहा हूं लेकिन ध्यान रखना ऐसे भी आएगा, कई बार तो कुछ अजीब सा ही आता है, कई बार जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कई बार ऐसे भी दिखेगा तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे होता था वो, समथिंग लाइक दिस, हाँ ऐसे भी बन सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। मतलब तरीके बहुत सारे हैं, कुछ अजीबोगरीब बहुत कुछ हो सकता है। ये समझ आया क्या हो रहा है, ये वही है बेटे, ध्यान से देखो, ये बीच वाला रेजिस्टर है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ठीक है कि नहीं। तो और भी तरीके हैं जहां जहां आपको तंग किया जा सकता है, बी अवेयर ऑफ दोज सिचुएशंस, उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस से हैंडल किया जा सकता है कि कैसे कैसे आते हैं, वो अलग बात है। कॉन्सेप्ट समझो पहले, व्हीटस्टोन ब्रिज इसे बोलते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होगा कि R1/R3 is equal to R2/R4, if R1/R3 becomes equal to R2/R4 corresponding, this by this equal to this by this, या R1/R2 is equal to R3/R4, this by this equal to this by this, अगर ऐसा रेशियो बराबर आए तुम्हारे पास, इफ, तो हम बोलते हैं इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे केस में फंडा ये है कि यहां से यहां कोई करंट नहीं जाता है, ठीक है। अगर ये अचीव हुआ है या ये जो भी है एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई बोलेगा R1/R4 इज इक्वल टू R3/R2, उसकी बात नहीं हो रही है ना। नो, कॉरेस्पॉन्डिंग दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसके पीछे भी मतलब समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है बेटे तो यहां से करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो जब इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ही नहीं है तो इसकी प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं, इट बिकम्स रिडंडेंट। क्या बनते हैं इसको, R5 बिकम्स रिडंडेंट। रिडंडेंट मींस यूजलेस, मतलब अगर आप ना भी रखो तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा,
अगर बैलेंस्ड है तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ सर्किट, अ कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसको लेके आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। फिलहाल वो बात नहीं हो रही। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल बस इसकी इंपॉर्टेंस समझो। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस कितनी है टोटल, तो नॉर्मली इट इज नॉट इजी बिकॉज यू डोंट सी एनी सीरीज और पैरेलल सर्किट्स हियर, कि कोई सीरीज पैरेलल में नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों हमको, ठीक है। देयर इज नो सीरीज, मुझे बताओ ये और ये सीरीज में है? नहीं। हमारे हिसाब से अगर इसको क्रॉस कर लिया फिर इसके पास दो और रास्ते हैं, अगर अगला एक ही रास्ता होता तो सीरीज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी वही हाल, पैरेलल में कोई भी पैरेलल में नहीं है। देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल में भी नहीं है बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस है, तो वी कैन नॉट डू सच अ थिंग। क्लियर है कि व्हाट वी ट्राई टू डू इज इन दिस केस इज समथिंग वेरी स्पेशल। हम इस रेशियो को चेक करते हैं। देखो 3/6 इज इक्वल टू 9 है ना, 3/6 इज 1/2, 9/18 is also, that means it's not a Wheatstone bridge as yet, it's as simply a Wheatstone bridge, it is a balanced Wheatstone bridge, है ना। तो बैलेंस्ड Wheatstone bridge अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, जस्ट रिमूव द 5 ohm एंड स्टॉप वरिंग अबाउट इट। कितना आसान हो जाता है हमारे लिए इसको सॉल्व करना उस केस में। देखो ठीक है, ये 18, ये 6, ये 3, ये 9, ये A और ये B। अब हम आराम से 3 9 12, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 12 ओम एंड 6 18 24। उसके बाद इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट निकालना होगा, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 24 इंटू 12, 24 प्लस 12, दैट इज दी R इक्वलेंट। तो अगर मैं देखूं इसमें 12 दोनों में है, इसमें भी एक 12 है, तो 12 कॉमन निकालोगे, 12 3 जा 12 1, 3 किया 3 8, दैट इज 8। ठीक है क्या नहीं? ओके, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कि हम अप्लाई कैसे करते हैं और है क्या इसके पीछे, स्टोरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर भी ध्यान देते हैं। पहले नोट कर लो, है ना। यू शुड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्लियर है क्या? अदरवाइज क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं चाहिए मुझे, मत रखो दिमाग में, बट इट्स समथिंग विच यू शुड लुक अप। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन हो ना जिसमें बहुत कुछ हो, उसमें देखना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बैलेंस हो रहा है। आपको अक्सर ऐसा मिलेगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, जेई मेन का हो, या नीट का हो, या एक अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो सर्किट्स ऐसे भी देखे जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अक्सर होगा ऐसा कि सर्किट में यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा होगा और करंट दिया होगा उसमें 0, तो यू शुड अंडरस्टैंड यहाँ से जब करंट 0 होगा तब भी हम क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस। तब ये और रेशियो फिर से वो दूसरा पहलू है इसका, पहले नोट कर लो। ये हो गया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। कनिष्क, ठीक है बच्चों, से चलेंगे बेटे। आप लोग के किरचॉफ्स लॉ मैं आज डाल दूंगा ना, इतना कुछ टिपिकल नहीं है, नहीं आएगा समझ तो कल जब आओगे तो पहले ही पकड़ लेना मुझे। आज की इसमें ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड, बहुत ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरत नहीं है किरचॉफ्स लॉ हमें यहाँ पे, लेकिन चलो वो अदरवाइज वाइटल है। ठीक है, इसके पहलू हैं बेटे, इसके तरीके हैं देखने के। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज दिस। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R है, ये S है। हमने यहाँ कुछ सिस्टम में जोड़ा हुआ है, इस
ये नोन है, नोन है, नोन है, और ये अननोन है। क्या है ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर हम इसको फिट कर सके यहाँ पे और इसके थ्रू करंट क्या हो जाए, जीरो, so we can claim that this is a balanced, आइडेंटिफाई। तुमने ये चीज कंडक्टिविटी सेल में पढ़ी होगी, याद आया कुछ? कहाँ पढ़ी है? मुझे ही पढ़ानी पड़ेगी लगता है। कंडक्टिविटी सेल याद है? याद है फाइंडिंग रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं जोड़ते हैं? है नहीं कंडक्टिविटी वगैरह, है नहीं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? तुम कर क्या रहे होते हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो बेटे, यहाँ पे हम कंडक्टिविटी सेल लगा दें, उसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी, तो वो पूरे सर्किट में अगर यहाँ से करंट जीरो करा देता है, दैट मीन्स क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू S बाय, तो नोन है, नोन है, ये भी नोन है और ये अननोन है, तो निकाल सकते हैं इसको। ठीक है कि नहीं? जैसे मैं आपसे कहूं, देयर इज अ सर्किट, मैं ऐसे बना दे रहा हूं ताकि मैं परेशान ना हूं बेटे। ये है 3, ये है 10, ये है 5 और ये है R। ठीक है कि नहीं? हमसे पूछा जा रहा है कि जब इसको, इस सर्किट को एक्सटर्नल वोल्टेज से जोड़ा गया, इसके थ्रू करंट देखा गया जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो क्योंकि ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि करंट ही जीरो है, तो हमें रेशियो नहीं पता है, लेकिन करंट जीरो का भी मतलब वही, तो हम आराम से लिख सकते हैं R/5 इज इक्वल टू 10/3 बेटे, R इज इक्वल टू 50/3 ओम, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है कि नहीं? तो दो तरीके, या तो रेशियो दिख रहा है तुमको तो बैलेंस, या तो करंट जीरो है किसी ब्रांच में तो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। रेशियो से करंट जीरो होगा और करंट जीरो होने से रेशियो बराबर होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंटरप्ले, ओके, कि कौन किधर चीज जा रही है वो ध्यान रखना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल आता है, मैं एक सिंगल ही क्वेश्चन दूंगा जहां आप थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर सको। कोई सवाल बेटे? ठीक है, मेरा इसमें कुछ खास वो नहीं है, मतलब कि बहुत कुछ बड़ा सोचोगे तो। फाइंड द करंट इन दिस सिस्टम। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई स्पेशल बात नहीं है, बस फंडा ये है कि क्या आपको ये पैरेलल कनेक्शन रेडी करना पड़ेगा, आएगा करना। ठीक है एंजल, आएगा, उसका आएगा 6 × 36/12 और दैट इज 3। ओके, क्या आपको इसको रिजॉल्व करना आएगा? और कुछ भी नहीं है, करो, शाबाश, गिव इट अ मिनट एंड डू इट। यानी कि जो बीच में 10 ओम दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 3/6 इज 1/2, 2/4 इज ऑल्सो 1/2। कई बार पावर पूछेगा, कई बार करंट पूछेगा, कई बार वोल्टेज पूछेगा, बात वही है, बट एक ही चीज एडिशनल देखिए आपने कि एक स्ट्रक्चर दिखे अगर कहीं पे तुमको, जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, वो चेक करें सीधे नहीं। एक और चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, कॉशन है ना, कई बार आप सोचोगे व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस ही होगा, ऐसा भी नहीं है ना, कीप एन आई, कि जरूरत नहीं है कि वो बैलेंस हो, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्चुअल सिचुएशन। सो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं अब, तो ये हो गया, ये तो खत्म हो गया,
ओके, दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन। और मैं इसको बोलूंगा 9 और यहाँ से 6, 9 और 6 का मैं करूंगा 9 6 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 दैट इज 15, है ना। तो 9 इंटू 6 बाई 15 हो गया 3 इंटू 5, तो 3 तिया 9 6 तिया 18 बाई 5। इसके बदले में अगर 18 बाई 5 लिखूं तो कोई खराबी नहीं है बेटे, मे बी दिस विल वर्क बेटर। ओके, तो मेरा बच्चा मैं यहां से ऐसे जोड़ूंगा 18 बाई 5, ठीक है, दिस इज 2 एंड दैट इज 3, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से, ओ गॉड, 2 3 हो गया 5, 18 प्लस 18 बाई 5 प्लस 5 दैट इज 25 प्लस 18 हो गया 33 43। बड़ा खतरनाक नंबर है ना। Nevertheless, this is the total resistance of this circuit, and voltage is 100, and you can say current is equal to 100 by R, which is 43 by 5. So a very terrible number, nevertheless, but है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है। कभी कभी ऐसा होगा कि करंट 0 बताया होगा तो आप बैलेंसिंग खुद समझेंगे। ओके, हमेशा नहीं सोचना कि सब कुछ वहीं से दिया होगा, ठीक है। ये चीज कई बार साफ साफ बोली होगी, कई बार घुमा फिरा के बोली होगी, मर्जी आपकी है, ठीक है कि नहीं। हाँ बच्चों, एनी क्वेश्चन? समझ अच्छे से किया था, कोई दिक्कत? हाँ, कैलकुलेशनल जो पावर है अपनी वो थोड़ी सी इंप्रूव करो, है ना। कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी। अब इसका मतलब समझते हैं होता क्या होगा। लेट्स कंसिडर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है तो, लेकिन है भी नहीं, सही बात है कि नहीं, बात नहीं करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बता दूं? हाँ बेटे, कुछ रह गया? ओके, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। देखो बेटे, ये जो वोल्टेज लगी है ये दोनों के इस आर्म पे भी सेम वोल्टेज है और इस आर्म पे भी। लेट्स कंसिडर दिस 0, तो ये कितना होगा? सिंपल है, दैट्स व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस V मींस। अगर ये 0 तो ये V। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब ध्यान से देखो, यहां से कुछ करंट जा रहा होगा, लेट्स से I1, वो सारा का सारा ऐसे जाएगा, यहां से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। यहां से जो करंट जा रहा है, लेट्स से इट्स I2, वो सारा का सारा ऐसे जाएगा, यहां से कुछ नहीं जाएगा। सो आई कैन लिटरली रिमूव दिस फ्रॉम हियर। सही बात है कि, लेकिन ये पॉइंट नहीं भूलना बेटे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। ओके, अब मैं यहां से I1, ठीक है, ध्यान से यहां से बोलूं, V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2, ठीक है कि नहीं। और यहां से V लिख सकते हो आप I2 R2 प्लस I2 R सॉरी 3 एंड 4, ठीक है कि नहीं। मतलब कुल मिला के यहां से वोल्टेज वही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जितनी यहां से हो रही है। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज I1 R1, ठीक है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां कितना है? I1 R1, समझ रहे हो कि नहीं। ये हायर ये लोअर, ऑल्दो मैं ये समझना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखो। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो चलो हो गया। नाउ लेट्स से ये पॉइंट A है, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है बच्चों, ठीक है। तो कैन आई से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज V माइनस VA इज इक्वल टू I1 R1। सही बात है बच्चों, ठीक है ना। एंड कैन आई से VA माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R2 बेटे, यस और नो? सही बात है कि नहीं। ये हो गया ऊपर वाले ब्रांच का सारा सेटअप। नीचे वाले का V माइनस VB इज इक्वल टू I2 R3। सही बात है कि नहीं। देखो ध्यान से, I2 इंटू R3, हायर माइनस लोअर। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा है इन द एक्चुअल मैथमेटिकल सेंस, मैंने बोला हायर माइनस लोअर, इसकी वैल्यू सीधे सीधे होगी। और अगले में बेटे VB माइनस 0 इज इक्वल टू I2 R4। सही बात है कि नहीं।
हमसे कहा गया है कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। क्या है ये? बैलेंस होने के लिए मेरे बच्चों यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब? कब एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जीरो होगा? शाबाश। एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट भेजता कौन है? व्हाट इज द रीजन फॉर? शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स। दैट मीन्स यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। दैट मीन्स VA इज एज गुड एज VB। ये इक्वल पोटेंशियल्स हैं, इसीलिए डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो मेरे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का बेटे? तो जब VA VB के बराबर है तो बेटे हम आराम से क्या कर सकते हैं? दिस डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है कि नहीं? देखो V माइनस VA यहां से लिख देता हूं मैं, रुको। आई जस्ट नीड दिस मच स्पेस। यहां से देखो दिस बाय दिस, यानी कि V माइनस VA डिवाइडेड बाय VA माइनस 0 इज इक्वल टू I1 खत्म, R1 बाय R2 एंड V माइनस VB डिवाइडेड बाय VB माइनस 0 इज इक्वल टू R3 बाय R4। लेकिन हमने क्या बोला है कि VA इज इक्वल टू VB। करंट जीरो था इस बीच के रेजिस्टेंस में, दैट मीन्स ये इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। इसको आइडेंटिफाई ही हम ऐसे करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसमें और बातें कहनी, ध्यान रखें प्लीज। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, यहां लिख लेना, बट VA इज इक्वल टू VB बिकॉज I गैल्वानोमीटर इज जीरो, है ना? अगर आपको लगे कि याद रहेगा कि नहीं, गैल्वानोमीटर को हम आइडेंटिफाई वहीं से करते हैं हम, बैलेंस। ओके, रेजिस्टेंस किसको पता चलेगा कि क्या लिखा है? हो सकता है पता नहीं लगे हमको। रेजिस्टेंस पे जो लिखी है वैल्यूज, किसको पता लग रहा है कि क्या लिखा है? आज के बंदे को तो पढ़ना भी नहीं आएगा रेजिस्टेंस की जो कलर कोडिंग है ना आजकल। ठीक है कि नहीं? समझ गए बेटे? कोई परेशानी आप दोनों बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं आई बेटे? किरचॉफ लॉ तो मिस कर रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा किरचॉफ लॉ नहीं आ रहा है इसलिए ये नहीं आ रहा है समझ? ठीक है, नॉट नीडेड, है ना? इट्स वन मोर इंडिपेंडेंट टेक्निक। किरचॉफ लॉ हेल्प करता है इन चीजों में, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैं कहूंगा यहाँ से यहाँ, ओम्स लॉ पे बेस्ड, यहाँ से यहाँ। अब ध्यान देना बेटे, इसको समझ लो, इस बैलेंस को समझ लो। हुआ क्या है, इस V से पोटेंशियल जीरो हुआ है। V था इस एज पे और यहां आते आते क्या हुआ है? जीरो। ठीक है कि नहीं? जितना इस रेजिस्टेंस ने खाया है उतना ही इसने भी खाया है, तभी यहां और यहां बचा हुआ पोटेंशियल सेम है। मान लो ये 100 वोल्ट था, ये जीरो था, यहां पे 70 वोल्ट बचा है, तो यहां पे भी कितना बचेगा? तभी यहां से अक्रॉस वोल्टेज मतलब जीरो है और करंट नहीं जा रहा। समझ लो ये बात, है ना? तो इसके पीछे एक इससे जुड़ा हुआ एक और आइडिया समझते हैं। ठीक है कि नहीं? उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। ये बेटर समझ आई ये चीज, है ना? मैं कहूँगा ठीक है, यहां से यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप है, देखो मतलब ये समझो, वो इसके बराबर है, तभी तो यहां और यहां पोटेंशियल सेम हो गया। विद द रिजल्ट यहां से यहां करंट नहीं बहता है। मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि अगर एक डैम है हमारे पास, उससे दो पाइप्स निकल रही हैं नीचे को लटक, दोनों एक जैसी पाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं सेम हाइट पे एक और पाइप जोड़ूं, तुम्हें क्या लगता है उसमें पानी जाएगा कि नहीं? नहीं आया समझ? ये नहीं समझ आया बेटे? पक्का? अगर दो पाइप से पानी जा रहा है, अगर ये सेम हाइट पे कोई जोड़ भी दे तो उससे क्या एडवांटेज होगा उसको? ही विल नॉट एक्सपेक्ट वाटर टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर। समझ गए कि दोनों ए आइडेंटिकल पाइप्स? कुछ ऐसा ही समझ लो, ध्यान रखते कि जब इस वोल्टेज V से दो आर्म्स जीरो की तरफ ले जा रही हैं करंट को,
अगर हम सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को जोड़ें तो यहां से यहां करंट बहना मना कर देगा, देयर इज नो पॉइंट। ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? इसको अच्छे से समझेंगे और पहले दिमाग में बैठा मसला क्या है। ठीक है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को जोड़ के आप करंट एक्सपेक्ट नहीं करोगे। क्लियर है कि नहीं, है ना? ठीक है, अब ध्यान देना मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो, ये देखना प्लीज। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, ये R5 है मेरे बच्चों, और यहां बैलेंस हो गया है, करंट 0 है राइट नाउ आइज, तो ये बैलेंस है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान देना, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर दूं तो क्या होगा? ये है इनिशियली VA और ये VB, ये V और ये 0, इसको पोटेंशियल्स की ही थ्रू करा करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस पोटेंशियल्स के थ्रू। अब आप खुद सोचो, जब बैलेंस था तब VA वाज इक्वल टू VB। अब ध्यान दो, मैंने ये रेजिस्टेंस छोटा कर दिया। रेजिस्टेंस करता है क्या, पहले समझो आप ये चीज, इट ईट्स अप वोल्टेज। ठीक है कि नहीं? इट क्या करेगा, मतलब ये, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से सपोज ये है 5 और ये है 10, ध्यान देना बेटे, और इसके अक्रॉस लेट्स से मैंने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई है। क्या लगाई है? तो 20 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा और 10 वोल्ट ये करेगा। ध्यान रखना, इनका जो प्रोपोर्शन है ना रेजिस्टेंसेस का, उसी हिसाब से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज चाहिए तब, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है कि ऑफ कोर्स करंट सेम है ना दोनों के थ्रू, करंट तो सेम है इसके और इसमें, दैट मीन्स वोल्टेज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना वोल्टेज ज्यादा होगी उसके अक्रॉस, वो अपनी वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप कराएगा। मतलब ये ध्यान देना इधर, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मीन्स यहां से यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये अगर V मतलब लेट से 100 से ये पहले 70 आया था, यहाँ पे भी 70 था, अब 100 से यहाँ अचानक से क्या बचेगा, 80, थोड़ा सा कम डिस्ट्रक्शन होगी बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ कम है। और बच्चों क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ बहने लगेगा। दैट्स द की हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इम्बैलेंस पे कभी पूछे तुमसे तो इस पहलू पे भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, सपोज मैं, समझ आई क्वेश्चन, समझ आया कॉन्सेप्ट, समझ आया? अनन्या बेटे नहीं आया समझ, मैं फिर बता सकता हूँ। यू हैव नो आइडिया, आई कैन रिपीट सो मेनी टाइम, दे कैन अटेस्ट टू इट, है ना? यू हैव जस्ट टू लेट मी नो। समझ आया मेरे बच्चों को? कनिष्क ठीक है, पक्का बेटे? फिर बताऊं, सच बताओ, तुम मर क्यों गई बेटे, है ना? क्या हुआ, है ना? अमृत रस पिलाऊं तुम्हें, है? वापस आओ, शबाश, सुना नहीं है ना? एंजल, सेजल बेटे, समझ आया नहीं आया? फिर से बताऊं, मैं ये कर, देखो इसको इसी नजर से समझो, मैथमेटिकली कर लेना यार, मतलब मैथमेटिकली बताऊंगा ना मर जाओगे, परेशान हो जाओगे, छोड़ो उस बात को, मैं इतना ही कह रहा हूं कि यहां से यहां रेजिस्टेंस अगर कम की जाए तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होना था वो उतना इंटेंसिटी से, यानी कि जहां ये 100 से 70 होना था अब ये 70 नहीं 75 होगा, उतना नहीं गिरेगा इतना पहले। सो मच सो, अगर आप में से कोई यहाँ सीधे सीधे वायर बांध देते जो 100 ही रहेगा यहाँ तक, देर इज नो ड्रॉप इन इट बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस मच पाथ। मेरी बात समझ गई कि? दैट इज द की। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि अब क्या होगा, है ना? लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है बच्चों, है ना? ये 100 वोल्ट का हमने वो लगाया है, ये A है बेटे और ये B है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 3 ओम। ठीक है, डन। ये एक सर्किट है। इज इट बैलेंस्ड और नॉट टू यू? 10/20 is equal to 5/10, everything is fine, there is no current here। अब मैं इसी के पैरेलल एक सर्किट दूं, सेम सर्किट है बस थोड़ा सा चेंज, सब कुछ सेम है बेटा, एक्सेप्ट ये है 10, ये है 5, ये है 18 और ये है 10। ठीक है कि नहीं? ओके,
और मेरे पास ये 3 ओम है, ये ए है, ये बी है। मैं यहीं से बता दूं अब करंट चलेगा इस वाली ब्रांच में, कहां से कहां चलेगा ये बताओ मुझे। शाबाश। समझो इस बात को। आई वुड सजेस्ट कि यहां जीरो मान के इधर से आगे बढ़ो, फिर शायद समझ आ जाए तुम्हें। उल्टा चलो, तब समझ आएगा कि वी ए और वी बी कैसे कंपेयर करें उस केस में। यहां जीरो मानो और यहां से इधर जाओ और यहां से इधर जाओ और पोटेंशियल राइज को समझो कि किस में ज्यादा राइज होगा, किस में कम राइज होगा। बी टू ए, ठीक है कि नहीं? क्यों? देखो बेटे, यहाँ लेट्स से ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो था, ये लेट्स से कितना होगा, ये 36, लेट्स से कुछ था ये 67 समथिंग, ये भी 67 होगा। सही बात है कि नहीं? बैलेंस के केस में 100 के 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर, वो मैं समझाऊंगा क्या मतलब, छोड़ो उसको। फिलहाल मैं 67 इधर और 67। लेकिन अब यहां से यहां रेजिस्टेंस 20 है, यहां से यहां 10 है। अगर यहां से यहां रेजिस्टेंस 18 ही बचे तो दैट मीन्स अब हम 67 चाहिए ही नहीं, उससे कम होगा वोल्टेज। हो सकता है ये 60 पे आ गया हो, बाकी 40 यहां से यहां हो, दैट्स द पॉइंट। 100 ही होगा टोटल। लेकिन ये जीरो, ये तो 70 कितना था, 67 है, जबकि ये 60 ही बचेगा। देखो ध्यान से, यहां रेजिस्टेंस कम हो गई ना नॉर्मल से, तो जहां इसको 67 वोल्ट चाहिए था, इसको 67 नहीं चाहिए। ठीक है क्या? ओके, तो हमारे हिसाब से इसकी वोल्टेज गिरेगी, मेरे इसका पोटेंशियल गिरेगा, तो करंट ऐसे जाना चाहिए। दे आर नॉट एक्चुअल मेजरमेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट्स, लेकिन आप समझिए। ठीक है कि नहीं? ये पाथ आसान हो गया बेटे, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये तो जीरो था ही था, ये 67 तो नहीं होगा, उससे कम होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है कि बिकॉज ये पाथ में रेजिस्टेंस अब क्या हुई है, कम। ठीक है कि नहीं? ओके, आई एम नॉट ऑन टू एन एक्यूरेट क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द आइडिया आई वाज शोइंग यू। ठीक है कि नहीं? कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करें तो होता है क्या है, इस चीज को फील करो। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? कि नहीं आया समझ? एंजल क्लियर है? ठीक है, ये जानबूझ के मैंने ये वाला चेंज किया। मैंने कहा चलो वो तो मैंने बता दिया था, तुम उधर से आ जाते। अगर मैं सपोज इसको 18 रहने तो इसको 8 कर देता तो तुम वो बोल देते, ऐसा नहीं। ठीक है, देख लो 8 करके इसको। अब क्या होगा, अब यहां से यहां उतना नहीं गिरेगा जितना यहां से यहां, तो ये 67 हो सकता है हो, ये 67 नहीं, लेट से 75 होगा। अब करंट यहां से, ठीक है, उसी हिसाब से यहां से भी चलो। अगर मैंने इसको चेंज किया तो इस एंड से देखो, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां 20, यहां से यहां 10, तब बैलेंस था। लेकिन जब यहां से यहां जाओ, ये पाथ थोड़ी आसान हो गई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी थोड़ी सी कम हो गई। ओके, दैट्स द पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? ओके, मैं ये नहीं कहता कि अब सर्किट यहां से कुछ होगा, लेकिन सारी चीजें बदलेंगी। कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पोटेंशियल टू बी लोअर देन यूजुअल। क्लियर है कि दैट्स द की हियर। इन चीजों पे अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? ओके, इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हो। जो भी वोल्ट है कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब सोचो बच्चे, अगर मैं यहां से यहां देखूं, कंपेयर करो इन दोनों पॉइंट्स को, मैंने कुछ नहीं जोड़ा यहां से, बस आप एक चीज समझो, ये जो 100 वोल्ट है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? शाबाश, जितने ओम्स है। कितने ओम्स है यहां से? 40 ओम्स।
ऐसे समझो आप, वोल्टेज रेजिस्टेंस करेगा ये डिवाइड, खुद सोचो। यहां से यहां ए 100 वोल्ट हैज बीन डिवाइडेड अमंग 40 ohms. Out of them 25 on this side and 15 on this side. ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं प्रपोर्शन पूछूं, इसके अक्रॉस होगा 25/40 पोर्शन किसका, 100 का, और इसके अक्रॉस होगा 15/40 ऑफ 100 वोल्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात के लिए? मीन्स ये टोटल 40 पार्ट्स हैं। 40 पार्ट्स में से इधर 25 पार्ट्स का होगा वोल्टेज और इधर कितना होगा, 15 पार्ट्स का। क्लियर है कि नहीं? इसका क्या करूं बताओगे जरा? यहां 30 पार्ट्स का यहां, ठीक है कि नहीं? तो मीन्स ये कि अगर ये 0 है और ईच पार्ट अगर मैं बोलूं तो वो 100/40 है, बिकॉज हमने 40 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहां से भी और यहां से भी। आप आराम से वोल्टेजेस यहां और यहां निकाल सकते हो, पोटेंशियल्स निकाल सकते हो। जैसे यहां से यहां होगा 10/40 ऑफ 100, यहां से यहां होगा 15/40 ऑफ 100। दैट मीन्स यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां कम होगा। और अगर मैं यहां रेजिस्टेंस जोड़ूं तो करंट कहां से कहां जाए? ठीक है, दिस इज द गेम अबाउट इट बेटे। ओके, मैं ये एक तरीका है, एक शॉर्टकट भी नहीं है, ये एक परसेप्शन है इस चीज की। ठीक है कि नहीं? मैं एक छोटा सा सवाल दूं, खुद ही कर दूंगा मैं, आप बस देखो कि क्या सोच रहा होता हूं मैं, है ना। बस मेरे पास एक सर्किट है, मैंने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना रहा हूं मैं इसका, लेकिन मैं जस्ट इसके पीछे जो स्टोरी वो समझा रहा हूं। थर्टी वोल्ट का वोल्टेज लगाया मैंने, ओहो। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे वोल्टेजेस निकालो, ठीक है, आप कर सकते हो दूसरे तरीकों से, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज करंट, सपोज करंट निकालो, यहाँ से यहाँ वोल्टेज पता ही है, इसके थ्रू करंट निकालना है, इसके थ्रू, फिर वगैरह वगैरह में। लेकिन आप समझो ये बात, इसको मानो 0, इसको VA, इसको VB, और ये, मुझे ये बताओ, ये 30 वोल्ट यहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में। तो 6 ईच, 6 वोल्ट, 5 पार्ट्स अगर इसके करोगे तो ईच पार्ट कितना बचेगा, 6 वोल्ट का। तो यहां से यहां 12 वोल्ट का होगा बेटे, और यहां से यहां 18 वोल्ट। कोई परेशानी? ठीक है कि नहीं ऐसा? लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करना कि ये कनेक्टेड है तो फिर तब नहीं करना ऐसे, है ना। ओके, यहां से यहां कितने पार्ट्स हैं टोटल? 15, ईच पार्ट 2 वोल्ट। ध्यान रखना, इसकी अपनी प्रॉब्लम है, इसकी अपनी डिवीजन है, इसने 15 पार्ट्स में ब्रेक किया इस 30 वोल्ट को। तो यहां से यहां मेरे बच्चों 2 वोल्ट्स का ईच पार्ट होगा। यहां से यहां कितना? 16, और यहां से यहां, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये 0 है तो ये 16 होगा बेटे, ये 0 है तो ये 12 होगा बेटे, ये। तो मुझे बताओ, अब अगर कोई यहां से यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाहेगा तो करंट कहां से कहां बहेगा? यहां 16 से 12 की तरफ। लेकिन याद रखना, जैसे ही कोई जोड़ेगा मेरा बच्चा, ये सारी वैल्यूज बदलेंगी। टेंडेंसी हमने समझ ली, लेकिन फिर ये सर्किट नहीं रहता है, ये मत करना, है ना। ओके, ऐसा होता है, तुम सोचोगे कि ये तो कर लिया था, अब यहाँ 16 होगा, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, every current will change, everything will change. It becomes a complex circuit in that case, which demands Kirchhoff's law and everything. But इतना समझ लो यहाँ पे प्लीज, है ना, कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टेंडेंसी पता चल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? दिस वॉज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई सवाल तो नहीं रहा मन में बेटे? तो इसको यूज कर सकते हो आप सॉल्विंग सर्किट्स में। आप इससे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको व्हीटस्टोन बैलेंस मिल जाए, है ना, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया, एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसके क्या क्या सोच विचार है, हमने ध्यान में रखने, ये चीजें काम आती हैं। ठीक है कि एनीथिंग एल्स? ठीक है कि कोई और सवाल बेटा? ठीक है, ठीक है, चलो आई कॉल इट अ डे। बट ये ध्यान रखना, ये वाला जो चीज है, इस पे थोड़ा सा बच्चे अटकते हैं, कई बार सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, या पूछ देगा ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितनी है? तो कितनी है? 16 माइनस 12 इज 4 वोल्ट।
इज VA माइनस VB। अगर VB माइनस VA पूछे तो -4 वोल्ट, डू नॉट फॉल फॉर इट। क्लियर होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? ओके, इतना ही नहीं, यहां से 7 और 8 क्या मैं ऐसे भी बना देता इसको, ये 5 और ये लेट्स से 3 और ये 7, तो आप आराम से डिवाइड कर सकते थे वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना था, शायद 14 वोल्ट्स, और यहाँ से 6 और यहाँ से 10, तब आराम से पता लग सकता था कि ये अगर 0 है, ये 14 है, ये 20 है, और मेरे बच्चों ये ऑफ कोर्स, तो आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते बाय सिंपली डिवाइडिंग द वोल्टेज इन द ओम्स, इन द रेजिस्टेंसेस, एंड देन डूइंग बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने और क्या सिखाना है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू वांट कीप इन माइंड, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।